ठीक है, जीवन में मतलब गुरु जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो पूजनीय होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि गुरु ने जी जो किया है हम्म। वही वाले रास्ते पे आप करोगे तो ही आपको मिलेगा। गुरु सिर्फ आपको अपने एक्सपीरियंस बता सकता है। तो शुरू शुरू में तो यूं लग रहा था कि मतलब हाँ ठीक है यार, मजा है, वो सास को बहू से लड़ा दो, बहू को सास से लड़ा दो, उसको ये कर दो, उसको वो कर दो। फिर यूं लगा कि नहीं यार ये ठीक नहीं चल रहा, तो मैं हर सीरियल को, कोई जितने भी सीरियल है ना, उसको मैं वो घर वाले ड्रामा से निकाल के कुछ बाहर निकाल के लेके गया। हम लोग जो जो काम, जो भी बंदा काम कर रहा है, उनके एक्सपीरियंस जो है ना सबके अलग अलग होते हैं। हम्म। तो लोगों को यूं लगा कि ये कॉमेडी बहुत अच्छी लिखता है, और उन्होंने मेरे को एक तरह से उस जोन में डाल दिया, बोले कि ये कॉमेडी करवानी तो इसी से करो, इसी से हम्म। करो, सब जगह कॉमेडी की जहाँ डिमांड आ गई। एक बच्चा होता है घर में जो मतलब जिसको 30 साल तक लोग मतलब उसको सोने के चम्मच से खाना खिला रहे होते हैं। हम्म। एक बच्चा होता है जो 10 साल की उम्र से घर से बाहर निकल जाता है, तो हम्म। फर्क होता है ना। वो 30 साल का जब तक वो होगा तब तक तो 20 साल वो झेल लेगा जिंदगी को। हाँ। ये मूवी एक्चुअली मैं पूरा तो नहीं बता सकता, बस इतना बता सकता हूँ कि ये इंडिया पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था ना उस टाइम पे बेस्ड है, और हम्म। थोड़ा सा जो है 71 के आसपास का भी पार्ट है। पर्टिकुलर कोई एक सीन होता है जब हम किसी कैरेक्टर को लिख रहे होते हैं, तो दिमाग में एक है ना, एक एक इमेज आती है, एक हम्म। बनती है कि ये हम्म। बंदा मतलब इस तरीके का होना चाहिए। पिछले 2-3 जो प्रोजेक्ट किए वो कोई जयपुर में किया है, कोई सीकर में किया है, हम्म। कोई गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में किया है। हम्म। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसबीटी न्यूज में। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डायरेक्टर विजय सुथार जी, जो सिर्फ एक अच्छे डायरेक्टर ही नहीं, एक अच्छे राइटर भी हैं। और कहा जाता है कि राजस्थानी फिल्मों को जीवन बनाए रखने में इनका विशेष योगदान है। और अभी इन दिनों एक पंजाबी मूवी के शूट के सिलसिले में ये श्री गंगानगर पहुंचे हैं। हम इनसे जानेंगे इनकी मूवीज के बारे में, उसकी प्रिपरेशन किस तरह से चल रही है, ऑडिशन किस तरह से चल रहे हैं, और वो कितने एक्साइटेड हैं इस मूवी के लिए। तो सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हमें ये बताइए कि अभी आप पंजाबी मूवी के शूट के सिलसिले में यहाँ पहुंचे हाँ हैं, जी। तो अभी ऑडिशन कैसे चल रहे हैं और तैयारियां कैसी चल रही है? तैयारियां अच्छी चल रही है, बस 8-9 तारीख से शूट चालू होने वाला है, तो पिछले 1-1.5 महीने से तैयारियां तो चल ही रही है, तो अब लगभग कंप्लीट हो रही है तैयारियां तो। और अच्छा है सब। अच्छा चल रहा है सब? सब अच्छा चल रहा है। जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं? हाँ, जोरों शोरों से तैयारियां, जोरों शोरों से ही होती है। कह सकते हैं कि ये आपका होम टाउन ही है श्री गंगानगर? हाँ, गंगानगर होम टाउन में। कितने टाइम बाद आप वापस आए हैं गंगानगर? नहीं, मैं गंगानगर वैसे तो आता रहता हूँ, अप लेकिन डाउन हाँ करते रहते बीच में हैं? मैं 2-3 साल गंगानगर नहीं आया था, वैसे हम्म। आता रहता हूँ 3-4 महीने में एक आध बार चक्कर तो लगता आपका है। मुंबई रहता है या अलग अलग जगह पर रहता है शूट? शूट तो मोस्टली बाहर ही रहता है, जैसे बारे में। हमने जो पिछले 2-3 जो प्रोजेक्ट किए वो कोई जयपुर में किया है, कोई सीकर में किया है, हम्म। कोई गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में किया है। हम्म। शूट बाहर होता है, बाकी जो पोस्ट प्रोडक्शन का जो काम होता है वो पूरा मुंबई में होता है। पूरा मुंबई में? तो आप यहाँ से शूट करके फिर मुंबई चले जाएंगे वापस? बिल्कुल जाना पड़ेगा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जैसे अभी आप नए नए कैरेक्टर ढूंढ रहे हैं, हम्म। अब बच्चों का है और बड़ों का भी है, तो जब भी हम्म। आप ऑडिशन लेते हैं तो उनके अंदर क्या देखते हैं कि क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, ये हमारे शूट के लिए एकदम परफेक्ट है? वो ये होता है कि जब कोई भी कहानी जब लिखी जाती है, तो जब स्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं, तो पर्टिकुलर कोई एक सीन होता है जब हम किसी कैरेक्टर को लिख रहे होते हैं, तो दिमाग में एक है ना, एक एक इमेज आती है, एक हम्म। बनती है कि ये हम्म। बंदा मतलब इस तरीके का होना चाहिए, हम्म। इस तरह से बोलना चाहिए, और फिर हम कोशिश करते हैं कि उसके आसपास का बंदा ढूंढे। नहीं, जैसे ऑडिशन दे रहे हैं तो वो किसी भी टॉपिक पे कुछ भी बोल के दे सकते हैं, तो क्या आप हाँ उसके वो अंदर से फिल्टर कर लेते हैं कि हाँ हाँ वो ये हो जाता हमारे? है, वो आइडिया हो जाता है बंदे को देखते ही। अभी मान लो मैं अगर नॉर्मली किसी बंदे से अगर 5 मिनट बात करूँ ना, तो हम्म। मेरे को उसी से आइडिया हो जाएगा कि ये मेरा जो कैरेक्टर है, मैं जैसा चाहूंगा वैसा प्ले कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। होता है ना कि बहुत सारी चीजें होती है कि हम उसको देख के यूं लगता है कि चलो यार इससे निकलवा लेंगे, और कुछ होता है उनको देखते ही यूं पता चल जाता है कि नहीं, इसको तो हम जीवन भर पूरा लगा देंगे तो भी इससे नहीं निकल। अच्छा, जो आपकी मूवी है वो किस थीम पर है? ये मूवी एक्चुअली मैं पूरा तो नहीं बता सकता, बस इतना बता सकता हूँ कि ये इंडिया पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था ना उस टाइम पे बेस्ड है, और थोड़ा सा जो है 71 के आसपास का भी पार्ट है उसमें। बाकी जो है पूरी थीम मैं इसका नहीं बता सकता, रिवील नहीं पूरी कर तरह नहीं बता सकता, रिवील सकते? नहीं कर हाँ, थोड़ा सा सस्पेंस रखना सकता। हाँ, जरूरी रखना है, जरूरी है। लोगों के अंदर सस्पेंस रहे कि नहीं तो हाँ। लोग थिएटर में क्या देखेंगे। अच्छा। जो बच्चे थे उनका कैरेक्टर आपने वो देख लिया, बच्चों के ऑडिशन देख लिए, नहीं, सेलेक्ट बहुत कर सारे लिया? ऑडिशन आए मेरे पास। जो मेरी जो टीम है पूरी, जो कास्टिंग कर रही है, उस टीम के पास लगभग 1500-2000 लोगों के ऑडिशन आए हैं, हम्म। जिसमें 700-800 बच्चों के ऑडिशन है, तो उसमें हमने कुछ लोगों को शॉर्टलिस्ट कर रखा है, अच्छा। और अभी 2-4-5 दिन के अंदर हम उसको फाइनल। अच्छा, अब मैं ये जानना चाहूंगी कि किसी भी मूवी को बनाने से पहले आपका मोटिव क्या रहता है, किस तरह की फिल्में बनाना आप पसंद करते हैं? देखो, मैं मोस्टली मूवी जैसी बनाना चाहता हूँ कि जो कुछ समाज में ना कुछ अच्छा संदेश दे, कुछ मतलब लोगों को कुछ अच्छा बनने के लिए प्रेरित करे। हम्म। मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है। कितना टाइम हो गया आपको मेरे मूवीज को हो बनाते गया हैं?
15-16 साल हो गए, क्योंकि सब 16-17 साल हो गए। 2009 में मुंबई गया था मैं। तो आपने क्या कुछ प्रॉब्लम्स फेस की वहां पर, कुछ भी चैलेंजेस फेस किए जब आप मुंबई गए तो? देखो, प्रॉब्लम तो मैं ये कहता हूँ कि जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये स्ट्रगल रहा, वो स्ट्रगल रहा। मैं मेरा मानना ये है कि मैं स्ट्रगल नहीं कहूँगा उस चीज़ को, क्योंकि जो रास्ता है वो मैंने खुद चुना है। तो हम्म। अब उस पे जो चलना है वो चलना भी मुझे ही पड़ेगा। तो उसमें जो भी चीज़ें हैं वो एक जो प्रोसेस है इसका आगे बढ़ने का, उसका हिस्सा है। तो मैं स्ट्रगल या परेशानियां तो उसको नहीं कहूँगा, बस तो मेरी। आपकी फर्स्ट फर्स्ट मूवी कौन सी रही जिसमें आपने फर्स्ट देखो, डायरेक्शन किया? पहले वैसे तो मैंने बहुत सारे काम किए थे, जैसे हम्म। सीरियल्स मैंने काफ़ी सारे लिखे थे, सीरियल्स डायरेक्ट काफ़ी सारे किए थे। और काफ़ी टीवी ऐड मैंने किए थे, बहुत सारे लोगों को असिस्ट किया था। हम्म। उसके बाद इंडिपेंडेंट जो मेरी खुद की जो एक फिल्म आई थी, वो थी एक राजस्थानी फिल्म थी, तावड़ो द सनलाइट, जो भी हम्म। रिलायंस एंटरटेनमेंट पर आपको हम्म। देखने हम्म। मिलेगी। वो ऐसी फिल्म थी जिसमें पहली बार प्रीति झांगियानी ने हम्म। उसमें काम किया था, जतिन ललित का म्यूजिक था पहली बार किसी राजस्थानी सिनेमा में, शान जैसे सिंगर्स ने पहली बार किसी राजस्थानी सिनेमा में गाने गाए थे। और वो 3 इंटरनेशनल अवार्ड्स जीती थी, जिसमें वाह, एक ग्रेट। रीजनल कैटेगरी में एक बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी था उसमें। तो उस फिल्म से मतलब काफ़ी मेरे को बेनिफिट हुआ तो था। अभी आपको खुद पर प्राउड होता है कि हाँ, मैं गया, मैंने कुछ अच्छा काम किया, गंगानगर का नाम रोशन किया, मेरा नाम रोशन किया, पेरेंट्स का नाम रोशन किया, ऐसा कुछ फील होता है? नहीं, प्राउड जैसा तो ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे को यूँ लगता है कि बहुत बार मेरे को ऐसा महसूस होता है, मैं सीरियसली अगर आपको बताऊं तो मेरे को यूँ लगता है कि मुझे लगता ही नहीं है कि मैं कुछ कर रहा हूँ। मुझे यूँ लग रहा है कि कुछ है, कोई पावर है, कोई मतलब देवीय शक्ति है जो चीज़ें करवा रही है, करवाई अपने जा आप रही कर है। रही है। तो वो जो, अगर वो मान लो अगर महादेव करवा रहा है तो उसमें खुद को क्या प्राउड फील करना, वो महादेव को एक तरह से थैंक यू बोल सकते हैं उस चीज़ के लिए। सही है, बिल्कुल सही है। आपकी अब तक की कोई यादगार फिल्में हैं जो आपको लगी हो कि हाँ, ये बहुत अच्छी फिल्में रही हैं मेरी? बनाई भी मैंने एक रिसेंटली, एक दो 2 साल पहले, नहीं वो 7 फरवरी 2025 को थिएटर्स में रिलीज हुई थी। फिल्म थी प्लॉट नंबर 302। हम्म। वो मुझे मेरा अब तक का सबसे बेस्ट काम लगता है। हालांकि अभी ऑफलाइन आई थी, वो काफ़ी अच्छे बड़े स्केल पे थी। और तावड़ो द पुष्कर लॉज जो थी, हिंदी फिल्म थी एक, जो एमएक्स हम्म। प्लेयर पे आई थी, वो भी काफ़ी बड़ी फिल्म थी, काफ़ी मतलब उसका लोगों ने खूब तारीफ भी की थी। लेकिन मुझे पर्सनल जो मेरा काम है, हम्म। वो मुझे यूं लगता है कि प्लॉट नंबर 302, भले ही वो बहुत छोटे बजट की और बहुत छोटी सी फिल्म थी और बहुत एक सिंसियर सी फिल्म थी, मुझे यूं लगता है कि ये फिल्म जो है ना, ये मतलब है वो फिल्म फिल्म जैसी लगती है, मतलब मेरे दिल के बहुत करीब है प्लॉट नंबर 302। क्या क्या स्टोरी थी उस फिल्म की, थोड़ी सी कुछ आइडिया? उसमें ऐसा था कि जैसे कि उसका मैं ये दिखाया था कि एक लड़की है जो एचआईवी पॉजिटिव है, हम्म। और वो फांसी पे लटकी हुई मिलती है। अब अच्छा। उसको किसी ने फांसी पे लटकाया है, वो खुद उसने सुसाइड किया है, क्या किया है, उस तरीके का वो एक थ्रिलर है। होता है ना कि जब एचआईवी पॉजिटिव होता है उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन हम्म। जो समाज में यही माना जाता है कि हम्म। अगर एचआईवी पॉजिटिव है तो वो हम्म। कैरेक्टरलेस है। हम्म। तो उसको कैरेक्टरलेस घोषित कर दिया जाता है, उसके बाद उसकी डेथ होती है, क्यों होती है, फिर उसके ऊपर पूरा वो एक थ्रिलर है। हम्म। तो वो फिल्म, सस्पेंस वो वाली भी मूवी। प्राइम वीडियो पे भी है, और पहली राजस्थानी फिल्म है जो प्राइम वीडियो पे है। अच्छा, अभी आप अब और तक की आपकी कितनी राजस्थानी फिल्में हो चुकी हैं? मेरी तावड़ो हो गई है, प्लॉट नंबर 302 हो गई है, और ऑफलाइन इसमें हम्म। भी बॉलीवुड के बहुत सारे आर्टिस्ट थे। हम्म। और उसके अलावा मैंने स्टेज ऐप, एक राजस्थानी स्टेज आया था, तो उसकी पहली राजस्थानी ओरिजिनल कर्जरो घूंघट वो मेरी थी, रिटन अच्छा। एंड डायरेक्टेड बाय मी। और उसके बाद उसका सबसे बड़ा शो चौधरी साबरी चतुर फैमिली, वो भी मेरा ही था। उसके अलावा मैंने हिंदी प्रोजेक्ट किए हैं, सीरियल्स मैंने काफ़ी लिखे हैं। मिसेज कोशी की 5 बहुएं, अच्छा, पुनर्विवाह जी टीवी वो भी पे, आपने लिखी हैं? वो लिखे हैं। वाह। सावधान इंडिया के मैंने बहुत सारे एपिसोड्स के स्क्रीन प्ले लिखे हैं। वाह। और टीवी एड्स बहुत सारे लिखे हैं, मोर देन 50 टीवी एड्स तो लिखे हैं। आपके मतलब माइंड में आता कहाँ से है कि मैं इस तरह के भाई सीरियल्स लिखूं या मूवीज लिखूं? नए नए आप आइडियाज कहाँ से आते हैं? ये जो हर रोज की खबरें होती हैं उनसे आप लेते हैं या क्या कुछ? नहीं, वही हर रोज की खबरें नहीं, जीवन के जो एक्सपीरियंसेस है उन्हीं से आते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना अभी कुछ तक तो कोई आपकी ऐसी इतनी एज घटना हुई होती भी नहीं है सर, इतना सारा एक्सपीरियंस, इतने है। सारे मतलब जैसे ये सावधान इंडिया है, ये हैं? तो मेरे को लगता है मोस्टली वही होती है जो खबरों नहीं, से एज रिलेटेड से होती है। कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब मतलब एक बच्चा होता है घर में जो मतलब जिसको 30 साल तक लोग मतलब उसको सोने के चम्मच से खाना खिला रहे होते हैं। हम्म। एक बच्चा होता है जो 10 साल की उम्र से घर से बाहर निकल जाता है, तो हम्म। फर्क होता है ना। वो 30 साल का जब तक वो होगा तब तक तो 20 साल वो झेल लेगा जिंदगी को। हाँ। ठीक है, तो मैं बहुत जल्दी घर से निकल गया था, तो एक्सपीरियंसेस बहुत सारे हैं उस तरीके के। तो उन्हीं को एक्सपीरियंसेस को जो है मैं कहीं ना कहीं इस्तेमाल करता हूँ।
सबसे इंटरेस्टिंग फिल्में आपको कौन सी लगती है लिखने में? जैसे पंजाबी है, राजस्थानी वाले में इंटरेस्ट आता है, या हिंदी सीरियल्स, या सावधान इंडिया? किस तरह की चीजें लिखने में आपको ज्यादा इंटरेस्ट आता है? इंटरेस्ट तो ऐसा, मेरा जो पर्सनल जो इंटरेस्ट है, मैं क्राइम थ्रिलर लिखना चाहता हूँ। मैं जैसे जो फैमिली ड्रामाज होता है, इमोशनल जो ड्रामा होता है, उस पर मेरी बहुत अच्छी पकड़ है। फिर बीच में लोगों ने ये मान लिया था कि क्योंकि मैं कॉमेडी उस टाइम लिख रहा था, तो लोगों को यूँ लगा कि ये कॉमेडी बहुत अच्छी लिखता है, और उन्होंने मेरे को एक तरह से उस जोन में डाल दिया। बोले कि ये कॉमेडी करवानी तो इसी से करो, इसी से करो। सब जगह कॉमेडी की जहाँ डिमांड आ गई, विजय को बोलो। और मैं खुद उससे ऊब गया था। मेरे को लग रहा था कि चलो यार, तो ये जो मैं अभी प्लॉट नंबर 302 जो मैंने बताई क्राइम थ्रिलर, तो मैंने उसी वजह से उससे बाहर निकलने के लिए मैंने बना के लोगों को ठीक है। और कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे मान लो मैं अभी सीरियल्स बता रहा था, कुछ 3 सीरियल मैं एक साथ लिख रहा था। तो शुरू शुरू में तो यूं लग रहा था कि मतलब हाँ ठीक है यार, मजा है, वो सास को बहू से लड़ा दो, बहू को सास से लड़ा दो, उसको ये कर दो, उसको वो कर दो। फिर यूं लगा कि नहीं यार, ये ठीक नहीं चल रहा। तो मैं हर सीरियल को, कोई जितने भी सीरियल है ना, उसको मैं वो घर वाले ड्रामा से निकाल के कुछ बाहर निकाल के लेके गया। तो चैनल वालों ने बोला कि नहीं, इससे टीआरपी कम आ रही है, वो आप वही वाला लेके आओ। तो एक टाइम है ना, मेरे को ऐसा महसूस होने लग गया था कि जैसे बहुत सारी जो सास बहू है ना, वो मेरे दिमाग के अंदर इकट्ठी हो गई है और अब एक दूसरे के खिलाफ साजिशें रच रही है। एक सास बहू नहीं सहन होती आपके बहुत सारी होगी। साजिशें रच रही है। तो फिर उसके बाद वो सीरियल का भी यूं दिमाग में हो गया, नहीं सीरियल नहीं करना, सीरियल छोड़ो। उसके बाद में सीरियल कभी नहीं किए, और एड्स काफी किए थे। तो एड में मतलब ठीक है, मेरे को मजा आया था, क्योंकि एड में मजा इसलिए आया था क्योंकि ये मतलब पैसा अच्छा है। सही बात है, वो जरूरी है। फिल्म तो क्या है कि आपको अगर नाम कमाना है, तो अब फिल्म एक ऐसा जो चीज है जिससे आपका नाम ज्यादा अच्छा होता है। अब सर चलते चलते हमें न्यू कमर्स के लिए भी बता दीजिए, जो भी इस लाइन में जाना चाहते हैं तो वो किन बातों का ध्यान रखें और किस तरह से आगे बढ़े? देखिए, मेरा मानना ये है कि हर इंसान की जो जर्नी होती है ना, वो अलग होती है, और हर इंसान के जीवन में अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। तो मैं ये पार्टिकुलर ये कभी किसी को नहीं कहता कि आप ऐसा करो। हो सकता है कि वैसा करने की परिस्थितियां उनके जीवन में नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, शाहरुख खान का कोई इंटरव्यू सुना, शाहरुख खान के साथ ऐसा ऐसा हुआ, अब मेरे साथ भी अगर ऐसा होगा, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपका जीवन बिल्कुल अलग है, आपकी जर्नी बिल्कुल अलग है। अब जैसे मान लो बहुत सारी चीजें, अब मेरे से लोग बोलते हैं कि आप मतलब मेरे को बताइए कि मैं इसके लिए क्या करूं। ठीक है, जीवन में मतलब गुरु जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो पूजनीय होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि गुरु ने जी जो किया है वही वाले रास्ते पे आप करोगे तो ही आपको मिलेगा। गुरु सिर्फ आपको अपने एक्सपीरियंस बता सकता है। जैसे कि अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि मान लो आप कार ड्राइव करना सीखना चाह रहे हैं, तो आपका जो ट्रेनर है उसने आपको सिखाया कि कार ड्राइव ऐसे करनी है, इसको ऐसे मोड़ना है, ऐसे इधर मोड़ना है, ऐसे इसकी स्पीड स्लो करनी है, ऐसे स्पीड थोड़ी सी बढ़ानी है, ऐसे इसको बंद करना है, चालू करना है, सब बता दिया, हर तरीके से बता दिया। वो सिटी के अंदर उसने चलाना आपको सिखाया, आप सीख गए। ठीक है, क्योंकि आपके गुरु ने हमेशा सिटी में ही चलाई हुई थी कार। एक दिन आप लेके हाईवे पे चले गए, ठीक है, हाईवे पे आप फुल स्पीड जा रहे हो कि अब तो यहाँ कुछ है ही नहीं, तो फुल स्पीड जा रहे हो, आपने 100 की स्पीड कर रखी है। अचानक आगे से जंगल में से कोई निकलती हुई कोई गाय क्रॉस की, और एकदम से मतलब आपने ब्रेक लगाए, मरते मरते बचे। अब आपको यूँ लगा कि यार ये गुरु ने तो बताया नहीं था। क्यों नहीं बताया था? क्योंकि गुरु के साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ ही नहीं था। ठीक है, तो आपके साथ अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं, गुरु जो आपका उसके साथ अलग होते हैं। तो हम लोग जो भी बंदा काम कर रहा है, उनके एक्सपीरियंस जो है ना, सबके अलग अलग होते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं कि मेरे को अगर काम करते हुए अगर 20 साल हो गए हैं तो मैं ही ज्यादा टैलेंटेड हूँ। हो सकता है कि 4 साल पहले काम करने वाला जो बंदा है उसने मेरे से ज्यादा अच्छे एक्सपीरियंसेस ले रखे हैं। तो सबकी जर्नी जो है ना, बिल्कुल एकदम अलग अलग है। तो अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से करो, जो आपकी सिचुएशन कैसी है उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने इतनी अच्छी इंटरेस्टिंग बातें हमसे शेयर की, और हम चाहते हैं कि जब आपकी ये मूवी कंप्लीट हो जाए और जब स्क्रीन पर आए, उसके बाद आप फिर से आए इंटरव्यू देने अपने इस मूवी के एक्सपीरियंस को लेके। थैंक यू सो मच।